हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ 1000 जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 3 लेकर आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये संविधान के 50% मैंने इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो पहले इसकी संख्या 7 थी और वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को 300 क में डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं इस वीडियो का। भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है? तो इसका आंसर है नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? तो इसका आंसर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के भाग 1 में है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं इस वीडियो का। संविधान के भाग 3 में क्या है? तो इसका आंसर है मूल अधिकार, भाग 3 में है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं इस वीडियो का। संविधान के भाग 4 में क्या है? तो इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं इस वीडियो का। संविधान के भाग 4 क में क्या है? तो इसका आंसर है मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 11। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है सर पैथिक लॉरेंस। इसके अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य एवी अलेक्जेंडर, एक्सफोर्ड क्रिप्स थे। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं इस वीडियो का। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है 389 सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? तो इसका आंसर है 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। जुलाई 1946 में हुए चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो सर्वाधिक कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? तो इसका आंसर है 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 400 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है आचार्य JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं इस वीडियो का। संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर है कुल
84 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं इस वीडियो का। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने फैक्ट में बनाए हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान की कुंजी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और दोस्तों ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव सबसे पहले दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है और महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी और ये ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति है, नंबर 2 लोकसभा, नंबर 3 राज्यसभा। लोकसभा भारत का लोकसभा संसद का निम्न सदन है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। पूछ लेता है दोस्तों ये क्वेश्चन, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है और ये कभी भंग नहीं हो सकता है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वीवी गिरी
के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और ये संसद का उच्च सदन है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अगर जितने भी मैंने इसमें आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं वो सभी आपको अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।